राजगढ़ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जो कि पब्लिक कवरेज से काफ़ी दूर हैं, यानी कि लोगों को इनके बारे में कम ही पता है। जबकि ये जगहें राजगढ़ के इतिहास के रियासत काल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनता इनके बारे में कम ही जानती है। और ये जो जगह है वो राजगढ़ लोकल के बहुत करीब है। तो आइए इस जगह के इतिहास और वर्तमान दोनों को जान लेते हैं, ताकि आप लोगों का मन भी यहाँ जाने का करे। मैं हूँ आपका दोस्त अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। खिलचीपुर नाका या फिर बाईपास से इसकी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट से इसकी दूरी 5 किलोमीटर की रहेगी। ब्यावरा नाके से जो हेडगवर कॉलोनी और पुलिस लाइन का रास्ता गया है, ये उसी रास्ते पे पड़ता है। वीडियो में आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये है ब्यावरा नाका और ये है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। आई थिंक आपने अभी तक तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ इतनी देर से। थोड़ा सा इस रास्ते पे आगे आने के बाद में आपको ये बड़ी दूध डेयरी दिखाई देगी, जो कि हेडगवर कॉलोनी के पास में है। आगे जाकर ये जो रास्ता है ये सोलर एनर्जी प्लांट्स तक जाता है। इसके जस्ट पास में रेलवे का काम चल रहा है और राजगढ़ का संकट मोचन एरिया भी इसके आसपास है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं पाटन का किला। जी हाँ दोस्तों, यही है पाटन का किला। आम बोलचाल की भाषा में इस जगह को फूटी पाटन भी कहा जाता है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो है वो रियासत काल से एग्जिस्ट करती है। ये पाटन में जो इमारत है जिसे आप देख पा रहे हैं, ये एक किला है। पुराने समय में जो राजा थे वो अस्थायी रूप से कभी यहाँ पे रहे होंगे। इस किले को भी बनाने का तरीका हूबहू सेम है, जैसे कि हमें नरसिंहगढ़ के किलों में मिलता है और राजगढ़ के किलों में मिलता है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि निर्माण करने की जो कला है और निर्माता जो रहे होंगे वो तो सेम ही है ना। इन ईंटों के बीचों बीच अजीब किस्म का माल भरा हुआ है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इतिहास के ऊपर और इसकी बनवाई के ऊपर। इस किले को साल 1645 में बनवाया गया था, यानी कि आज से 378 साल पहले, यानी कि 378 ईयर्स अगो। जितने भी आप अवशेष देख पा रहे हैं इस किले से जुड़े, ये सब 378 साल पुराने हैं। कुछ को तो आप 380 साल पुराने भी मान सकते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने राजगढ़ के इतिहास पे एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई थी। उसमें मैंने राजगढ़ का बहुत सारा इतिहास जो है वो कवर किया था। यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर के ज़रूर देखें। तो साल 1645 में इस किले को बनवाया गया था। ये जो किला बनवाने का श्रेय जाता है ये अजब सिंह को जाता है। राजगढ़ को बसाने वाले जो राजा थे वो मोहन सिंह थे, जो कि परमार उमड़ वंशीय थे। उनके दरबार में एक दीवान हुआ करते थे जिनको हम अजब सिंह के नाम से जानते हैं। और ये जो अजब सिंह है ये अंगरक्षक हुआ करते थे मोहन सिंह के। जैसे कि मुगलों के दरबार में वजीर हुआ करते थे, वजीर आलम, कुछ उसी प्रकार के। उन्होंने ये किला सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आइसोलेटेड जगह पर बनवाया था, ताकि संकट पड़ने पर संकट की घड़ी में राजा के परिवार को इस किले के अंदर छुपाया जा सके। इसके जस्ट पास में नेवज नदी बहती है। देखिए दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये है नेवज नदी, जो कि हमारे राजगढ़ की एक प्रमुख नदी है। और यहाँ पर आपको सोलर प्लेट्स भी दिख रही होंगी पीछे की तरफ। इस किले में यदि हम उस समय की बात करें तो कुछ समय के लिए शाही परिवार इस किले के अंदर आया करता था। उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनाया था यहाँ पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे साल 1681 में नरसिंहगढ़ का और राजगढ़ का बंटवारा हो जाता है, तो इस किले के लिए भी उनका इंटरेस्ट कम हो गया। अब आप खुद ही देखिए, इस तरीके से चीज़ों को बनाने की जो कला है अब विलुप्त हो चुकी है। आज के टाइम पर हम इस तरीके से निर्माण तो बिल्कुल भी नहीं करते। भवन निर्माण की ये जो कला है ये बिल्कुल मुगल कालीन है दोस्तों, जिसमें ईंटें काफ़ी पतली हुआ करती थीं और चौड़ी भी हुआ करती थीं। और दीवारों को चुनने के लिए माल इतना ठोस भरा जाता था कि दीवारों को तोड़ना मुश्किल हो जाए। इनकेस कभी आप लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपका जाना व्यर्थ नहीं होगा। आपको एक अच्छी सी फीलिंग ही आने वाली है यहाँ पर जाने के बाद। और क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है तो एक शांति भरा माहौल है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर स्थानीय लोगों की भैंसें बंधी हुई हैं। नरसिंहगढ़ किले की फीलिंग आती है इन सबको देखकर। ये देखिए दोस्तों, ये है नेवज नदी। थोड़ा सा क्लियर व्यू में आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही प्यारी और सुंदर सी जगह दिखाई देती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इनफैक्ट राजा रजवाड़े भी इस जगह से व्यू लेते थे।
उस समय नदी का स्तर भी बहुत अच्छा था। उस समय इतनी गंदी नहीं हुआ करती थी नेवज नदी जितनी कि आज लोगों ने कर दी है। खैर जो भी हो, इतना तय है कि एक समय के बाद इस जगह पर ध्यान नहीं दिया गया और आज ये जगह सिर्फ एक खंडर बन के रह गई। हालांकि राजगढ़ में इस जगह के बारे में जिसको पता है, ऑब्वियस ही बात है, वो यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर जाता है। हम लोग भी गए थे। आइए दिखाता हूँ आपको पिकनिक की वीडियो। इस पर्टिकुलर जगह पर हमने खुद ने दाल बाटी बनाई थी और खाई थी भी सही। उस दिन मौसम ने भी बहुत साथ दिया और पानी नहीं गिरा और मौसम भी बहुत ठंडा था। और ये है मनीष, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है। ये अल्टीमेटली खाना प्रिपेयर होने के बाद हमने जो सेवन किया उसकी वीडियो है। एक दादा ज्वाइन कर लिए थे हमको, ये वहीं के रहने वाले थे। सो फाइनली दैट डे वाज वेरी आउटस्टैंडिंग and we had made lots of fun there. According to my opinion, you must be visit there. धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। Share my video if you like this. Thank you.